हेलो नेक्स्ट टीचर्स। तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझा था? उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में क्या क्या जाना। उपसर्ग कैसे होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसमें विशेषता ला देते हैं। वो कौन से होते हैं? उपसर्ग। और किसी शब्द के अंत में लगते हैं वह क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। और शब्दों का संक्षेपीकरण, बड़े शब्दों को छोटा करना, राजा का पुत्र क्या कहोगे? राजपुत्र। तो ये सारे क्या होते हैं? समास। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज हिंदी व्याकरण का ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे और वाक्यों की संरचना। अब जब हम शब्दों से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। अब वाक्य बनेंगे तो वाक्य की क्या संरचना होती है? तो वाक्य में सबसे पहले क्या होती है? इंपॉर्टेंट संज्ञा, फिर सर्वनाम और विशेषण। तो आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे वह भी तीन ही टॉपिक रहेंगे। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण। अब संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि प्राणी का नाम संज्ञा होता है। यानी कि इस पृथ्वी पर जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का कोई भी नाम है तो वह क्या है डियर टीचर्स? वह संज्ञा है। अब जैसे यह वाक्य की ईंट है, ईंट क्या है? संज्ञा है। किताब क्या है? संज्ञा है। अब जैसे ही संज्ञा के आगे पढ़ते हैं वह आ जाता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जब सबका कोई ना कोई नाम है तो संज्ञा क्या है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर वाक्य को कुशल बनाता है, यह क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। देख लो, एकदम से एक ही बार में समझ आ जाए। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का नाम संज्ञा है। जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए और वाक्य को कुशल बनाए, अच्छा बनाए, वह सर्वनाम है। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह क्या है? वह विशेषण है। यह क्या है? वाक्य का रंग रोगन है। संज्ञा क्या है? वाक्य की ईंट है। और सर्वनाम वाक्य का शॉर्टकट है। और विशेषण क्या है? रंग रोगन। हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि नींव की ईंट क्या होते हैं? शब्द। ऐसे ही वाक्य की नींव की ईंट क्या है? संज्ञा। और शॉर्टकट सर्वनाम। और जब रंगाई पुताई हो जाए वाक्य पे, वाक्य का रंग रोगन क्या है? वह है विशेषण। हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छे से क्लास समझ आ रही होगी। अब जैसे, अब क्या है प्राणी, क्या है वस्तु, क्या है स्थान, क्या है भाव? हाँ, ये बात तो सही है। तो दुनिया में किसी का भी नाम ही संज्ञा है। दुनिया में किसी का भी नाम क्या है? वह संज्ञा है। जैसे प्राणी का नाम राम, सीता, गौतम बुद्ध, यह सब क्या है? संज्ञा है। वस्तु का नाम है रामायण, महाभारत, ये सब संज्ञा हैं। स्थान दिल्ली, आगरा, कानपुर क्या है? संज्ञा है। भाव, भूख, प्यास, बचपन संज्ञा है। यानी कि दुनिया में कोई भी नाम है वह क्या है डियर टीचर्स? संज्ञा। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन यानी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यानी कि जब किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिक्र हो तो वहां पर समझ लेना यहाँ पर व्यक्तिवाचक है संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब समझ आया? जब भी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिक्र किया जाए वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? यह होती है कॉमन नाउन,
पूरी जाति या समुदाय का बोध कराती है। यह क्या कराती है? पूरी जाति या समुदाय का बोध कराती है। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य में लड़का लड़की सब आ जाते हैं ना, पूरी मानव जाति आ जाती है ना, तो यह क्या होगा? जातिवाचक। अब पर्वत, कौन सा पर्वत? सारी दुनिया के पर्वत एक जाति हो गए। और नगर, यानी कि भारत में कितने नगर हैं, यानी कि यह भी क्या होगा? जातिवाचक। जहां पर आपको किसी समूह का बोध हो या किसी समुदाय का बोध हो, वहां पर क्या होता है? जातिवाचक। अब जातिवाचक के ही टीचर्स दो भेद निकल कर आते हैं, क्योंकि यह भी कुछ न कुछ बोध कराते हैं। जैसे समूहवाचक, आप लोगों ने पढ़े होंगे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। नहीं, यह जातिवाचक के ही 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक झुंड होता है, समूह होता है, जैसे परिवार, आर्मी, कक्षा बच्चों का झुंड होता है, क्लास के बच्चों का झुंड होता है, आर्मी में पूरी एक बटालियन होती है। यह सब क्या होते हैं? यह समूह का बोध करा रहे होते हैं, तो इनका क्या कहेंगे? समूहवाचक। संज्ञा द्रव्यवाचक, सोना, लकड़ी, पानी, यानी कि जितने भी द्रव्यवाचक चीजें हैं, चाहे सोना हो, लकड़ी हो, पानी हो, चांदी हो, यह सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते, देख और छू नहीं सकते। जैसे किसी का गुण, दशा, स्वभाव। अब बताओ, किसी का स्वभाव हंसमुख है तो उसे क्या हम छू सकते हैं? नहीं, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, या उसके भाव को हम देख भी सकते हैं। जैसे वह हंसमुख है, वह क्रोधित है, तो यह देखकर समझ में आ जाता है वह कैसा है। जितने भी भाव होते हैं, जब भी भाव की प्रधानता होती है डियर टीचर्स, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। और जैसे लंबाई, अब बताओ, लंबाई दिखाई देती है, लेकिन क्या उसको छू सकते हैं? और बुढ़ापा, मित्रता, ये सारे जब गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध हो, वहां पर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। जब व्यक्ति विशेष का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक, जब जाति विशेष का होता है तो जातिवाचक, जब भाव विशेष की बात हो, किसी के गुण की, दशा की, स्वभाव की बात हो, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है डियर टीचर्स। अब आगे आते हैं कुछ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में। जैसे ये रामायण या गंगा या किसी भी पुस्तक का जब स्पेसिफिक नाम लिया जाए तो वह क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी स्पेसिफिक या यूनिक। मेरी बात समझ आ रही है? जब किसी भी व्यक्ति से आपका एक लड़कों का झुंड जा रहा हो और आप कह दो ए लड़के, तो जितने भी लड़के होंगे वह वापस मुड़ेंगे। तो जब लड़के का होगे तो वह किसका? जर्नल। जब हम बात करें पूरी एक कैटेगरी की बात करेंगे तो वहां पर जातिवाचक आओगे। और जब कहोगे ओ राम, तो यह एक व्यक्तिवाचक, तो सिर्फ राम ही पीछे मुड़ेगा, या राम का एक आध नाम का और कोई व्यक्ति होगा वही पीछे मुड़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है इतनी आपको? है विशेष पहचान, जैसे राम, रामायण, गंगा, दिल्ली, ऐसे ही जातिवाचक जनरल कैटेगरी होती है। मनुष्य, पुस्तक है। अच्छा, आपने आपका बैग लेकर आयो, हाँ बुक्स लेकर आयो, सारी बुक्स लेकर आओ। अब कहो कौन सी बुक लेके आनी है, तो स्पेसिफिक बुक्स लेके आनी है, तो वह जातिवाचक। नदी, नगर, जब पूरी जाति का बोध हो तो वहां पर कौन सा होता है? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक एक पिन पॉइंट है, इसको समझ लो अच्छे से। व्यक्तिवाचक एक पिन पॉइंट है। क्या है? पिन पॉइंट। जबकि जातिवाचक एक विशाल छतरी है। क्या है? देख लो, इतने सरल तरीके से आप लोगों को क्लास समझा रहे हैं, समझ आ रही हो तो जरूर नेक्स्ट टीचर्स को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो कभी कभार। आगे जिसके नीचे कई व्यक्तिवाचक आ जाते हैं, यानी कि जब किसी से पिन पॉइंट बात की जाती है, पिन पॉइंट है तो व्यक्तिवाचक। जब कोई विशाल छतरी के नीचे बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वह जातिवाचक होती है। और एक जातिवाचक संज्ञा के नीचे कई व्यक्तिवाचक आते हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण शब्दों के
अमूर्तीकरण, यानी कि कुछ शब्द होते हैं जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, विशेषण या क्रिया से बताओ भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो जब मित्र में, मित्र कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है, और मानव कैसा है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब मित्र में ता प्रत्यय लगा देंगे, अच्छा सॉरी, ता ये कहाँ लगा है, मित्र के आगे या पीछे, ये सारे हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये बताओ किसी भी शब्द के पहले और बाद में क्या लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि मित्रता यह उपसर्ग है या पितृ प्रत्यय है, तो क्या हो गया मित्रता। मित्रता क्या हो गई, यह हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही मानव को ता प्रत्यय लगा देंगे तो मानवता हो जाएगी। अपना में पन या अत्व लगा देंगे यानी अपनत्व या अपनापन, तो ये सारी भाववाचक हो जाती हैं। यह क्या है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा या विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अहम में जब कार प्रत्यय लगा देंगे तो यह हो जाएगा अहंकार। अहंकार क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हसी भाववाचक संज्ञा है। वीर विशेषण होता है, तुम बहुत वीर हो, हैं, तो वीर क्या होता है, विशेषण होता है। रंग रोगन, तुम्हारा रंग रोगन क्या होता है, संज्ञा है वाक्य की ईट। सर्वनाम क्या होता है, वाक्य का शॉर्टकट, और विशेषण रंग रोगन। यह सारे क्या होते हैं, याद रखने के तरीके। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, भाषा का स्मार्ट शॉर्टकट है। क्या है सर्वनाम, आपसे कोई पूछे सर्वनाम क्या है तो आप क्या कहेंगे, भाषा का स्मार्ट शॉर्टकट है। वह कैसे होते हैं, सबका नाम क्या होता है, सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वह सब क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, सर्वनाम होते हैं। जैसे राम स्कूल गया था, राम ने कहा था कि राम को भूख लगी है। बताओ, अच्छा लग रहा है सेंटेंस। अब इसमें शॉर्टकट कैसे हो गया, अब आप समझ लो, राम स्कूल गया था, उसने कहा था कि उसे भूख लगी है। अब बताओ दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य अच्छा लग रहा है। राम स्कूल गया था, राम ने कहा कि राम को भूख लगी है। अरे नहीं, राम स्कूल गया था, उसने कहा कि उसे भूख लगी है। बताओ वाक्य का स्मार्ट शॉर्टकट हुआ कि नहीं, स्मार्ट तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। तो वाक्य को जब स्मार्ट बनाने की बात आती है तो वहाँ पर हम सर्वनाम का भी यूज करते हैं, और यही सर्वनाम बार बार संज्ञा को दोहराने की रुकावट को खत्म करता है। क्या करता है सर्वनाम, वाक्य को दोहराने की, बार बार संज्ञा को दोहराने की रुकावट को क्या करता है, खत्म करता है। अब सर्वनाम के कौन से भेद होते हैं, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, संवाद का त्रिकोण होता है, यानी कि तीन लोगों के बारे में बात हो रही होती तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या होता है, सबसे पहले बोलने वाला, फिर जिसके बारे में बात हो वो, फिर सुनने वाला। अरे भैया कोई बोलेगा, किसी के बारे में तो बात होगी तो कोई तो सुनेगा। मेरी बात समझ आ रही है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कोई बोलेगा, किसी के बारे में तो बात होगी तो कोई तो सुनेगा, है, अपने मन ही मन बात करेंगे क्या, नहीं। तो जब कोई बोलने वाला होता है तो को उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को ऐसे याद रखो। सबसे पहले उत्तम कौन होता है, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे यह बताइए, उत्तम कौन होता है, मैं होता है ना, सबसे अच्छा कौन, मैं। तो जब भी उत्तम पुरुष की बात आती है तो क्या आती है, मैं, हम, मुझको, यानी कि मुझसे अच्छा, मुझसे भला, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अच्छा, तो उत्तम के बाद क्या आएगा, मध्यम। मध्यम कौन होगा भैया, जब मैं उत्तम हूं तो मेरा दोस्त यानी कि तुम क्या हुए, मध्यम। मेरा तो अहंकार खत्म हो गया भैया, अब मेरे बाद नंबर किसका, मेरे दोस्त का, यानी कि तुम, तुमको, तुम्हारा या आप, ये कौन से हो गए, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष, बाकी सब अन्य पुरुष, चाहे वह हो या बे हो, वे सब क्या हो गए, अन्य पुरुष। मेरी बात इतनी समझ आई। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष में क्या है, बोलने वाला होता है। बोलने वाला कौन है, मैं। और सुनने वाला कौन होगा, तुम। और बात किसके बारे में हो गई, कि उसके बारे में। मेरी बात इतनी समझ आई, आप लोगों को समझ आ रही हो तो आई होप
क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? देखो, अभी पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, यह रह गए। पुरुषवाचक सर्वनाम थोड़ा सा डिटेल में बताना होता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? अब बताओ, किसी बात के, किसी भी चीज़ के लिए जब कोई अवधि, कोई चीज़ निश्चित कर दी जाए, चाहे वह निश्चित व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होती है। जैसे यह किताब है, वह घर है, तो यह क्या है? किताब है। तो यहाँ पर कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ दरवाजे पर कोई है, मम्मा पता नहीं दरवाजे पर कोई है, यानी कि कोई भी, कौन है, जब कोई वस्तु व्यक्ति निश्चित ना हो तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होती है। तीसरी, निजवाचक। निजवाचक में कर्ता का स्वयं का बोध होता है, यानी जो कार्य कर रहा होता है उसी का बोध होता है। जैसे मैं यह खाना खुद बनाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं करूँ। मैं यह खाना क्या बनाऊंगा? खुद बनाऊंगा। जहाँ पर खुद या स्वयं की बात आ जाए वहाँ पर कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। और संबंधवाचक सर्वनाम, दो बातों में संबंध स्थापित करना होता है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? क्या करता है? दो बातों में संबंध स्थापित करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ आई? संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो बोएगा सो काटेगा। यह क्या है? यह सब संबंधवाचक सर्वनाम है। अच्छा बताइए, आप लोगों को समझ आ रहा है? संज्ञा सर्वनाम। अब आते हैं विशेषण की ओर। किसकी ओर? विशेषण और विशेष की ओर। है वे शब्द जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डियर टीचर्स, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए, अब भैया सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा यानी क्या है? मेरी विशेषता बताई जाएगी तो मैं क्या हुआ? विशेष्य। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या है? वह होता है विशेष्य। और जब संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो यह क्या हुआ? यह विशेषण। अच्छा क्या हुआ? विशेषण। और मैं क्या हुआ या आप क्या हुआ? यह हुए विशेष्य। जैसे हो सकता है आपको अच्छे समझ नहीं आया हो, मोहन एक अच्छा लड़का है। अच्छा, मोहन कोई वीडियो देख रहा है तो आप बहुत अच्छे लड़के हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो विशेषण क्या है? गुण बताने वाला। अच्छा, मोहन का गुण क्या है? क्या है? जल्दी बताओ, गुण क्या है? ये देख लो, कलर सेम सेम कलर। गुण क्या है? विशेषण। क्या है? अच्छा। और विशेष्य क्या है? लड़का। यानी किसकी बात हो रही है? मोहन की। जैसे काला घोड़ा, तो काला क्या है? विशेषण, घोड़ा विशेष्य। थोड़ा सा जल देना, थोड़ा सा जल देना, तो थोड़ा सा क्या होगा? विशेषण, और जल विशेष्य। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, कुछ समझ आया होगा, अच्छी लगी होगी। और हम लोग नेक्स्ट टीचर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास नोट्स, सेकेंड सेमेस्टर की क्लास नोट्स। और वह नोट्स जो परीक्षा में आपके 90% मार्क्स सिक्योर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप लोग बने रहिए नेक्स्ट टीचर्स के साथ, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि ये सारी क्लासेस के नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। इन नोट्स के लिए कोई चार्ज नहीं है, तो टेलीग्राम ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।